मैं मनीष आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। माय यूट्यूब चैनल एग्जाम राइट बाय मनीष सर पर। तो आइए आज हम देखते हैं संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन अनुच्छेद के। क्लास 2 है ये, यानी कि पहली वीडियो क्लास 1 एक वीडियो बन चुकी है जो इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है। तो यह क्लास 2 है, इसमें 50 क्वेश्चन हैं। जो क्लास 1 है उसमें भी 50 हैं। तो टोटल मिला के टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो कि अनुच्छेद से संबंधित हैं संविधान के। तो आइए हम देखते हैं अपने क्लास 2 में अनुच्छेदों को और राइट आंसर भी साथ में देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 311। राइट आंसर 51 का अनुच्छेद 311। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 315। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए अखिल भारतीय सेवाओं से। राइट आंसर अखिल भारतीय सेवाओं से। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो बताइए। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो बताइए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 320। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो बताइए क्या किसके लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। तो निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का ए है, बी है या सी है? राइट आंसर अनुच्छेद 324। राइट आंसर अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 324। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का एंग्लो इंडियन से कौन सा संबंधित है? 331, 221, 121, 139। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी या सी? राइट आंसर अनुच्छेद 331। राइट आंसर अनुच्छेद 331। क्वेश्चन नंबर 56 का। आइए अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 339। तो बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा होगा? तो राइट आंसर अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट, अनुच्छेद 343 फर्स्ट, अनुच्छेद 343, 346, अनुच्छेद 348 या अनुच्छेद 345। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में दिया गया है हिंदी राजभाषा होगी। तो बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को आंसर बताइए। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो बताइए
कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। तो बताइए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लिपि देवनागरी होगी और संघ की राजभाषा होगी हिंदी? तो बताइए राइट आंसर 59 का क्या होगा? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। तो बताइए कौन से किस में बताया गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए? तो राइट आंसर होगा A, B या C, अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 343। आइए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो बताइए राइट आंसर 61 का कौन सा होगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो बताइए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। राइट आंसर अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो बताइए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है भारत में? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है अनुच्छेद 356। 356 के तहत किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्त आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में करता है? 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360। राइट आंसर अनुच्छेद 360 क्वेश्चन नंबर 63 का। आइए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। बताइए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 76 में है। तो बताइए किस अनुच्छेद में है मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में है मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है 350A? नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। B, सिख समुदायों का कृपाण साथ करने का तथा धारण करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर C, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ऑप्शन नंबर D, अल्पसंख्या प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। 350A का राइट आंसर अनुच्छेद 350 में यह दिया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 351 में। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? बताइए किसके संबंध में है? 368 संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित भारत संघ
राजभाषा। तो यह है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति में के बारे में है। आइए क्वेश्चन नंबर 68, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुए हैं और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो बताइए वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 356। राइट आंसर अनुच्छेद 356। सरकार ने अपने हित में इसको कई बार लगाया है, राष्ट्रपति शासन इसे बोलते हैं अनुच्छेद 356 को। आइए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 377। तो अनुच्छेद 370 के तहत यह बताया गया है। राइट आंसर अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो बताइए 70 का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 च। तो बताइए राइट आंसर अनुच्छेद 371 का में दिया गया है नागालैंड के लिए विशेष उपबंध। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 के बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 370 जिसे विशेष दर्जा प्रदान करता है जम्मू कश्मीर को। राइट आंसर क्या होगा 71 का? जम्मू कश्मीर को। आइए 72 को देखते हैं। 72, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। तो 356 में राष्ट्रपति शासन। 72 का राइट आंसर सी, राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, 370, 371, 372। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर 371, अनुच्छेद 371 राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से, झारखंड से, मिजोरम से या नागालैंड से? तो बताइए 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? राज्य का नाम बताइए। तो राज्य का नाम है मिजोरम। राइट आंसर मिजोरम। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो बताइए किसके तहत किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर बताइए 75 का। राइट आंसर अनुच्छेद 18। राइट आंसर अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। पद्म विभूषण जो भी कितने भी अवार्ड हैं दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 38 व 39। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ 76 का? राइट आंसर अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 29 व 30 में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर है अनुच्छेद 350 ए। राइट आंसर अनुच्छेद 350 ए। आइए क्वेश्चन 78, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 और 17। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर अनुच्छेद 14 से 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। आइए 79, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में से संबंधित है?
बताइए कौन सा संबंध देते हैं, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का या अनुच्छेद 41। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, 79 का। बताइए तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखता है DSP के द्वारा। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे, यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोजक होंगे। ऑप्शन नंबर डी, संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 80 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्य की सुरक्षा करे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123, राइट आंसर अनुच्छेद 123। बताइए क्वेश्चन नंबर 82, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर अनुच्छेद 143 के तहत अनुरोध किया था उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति ने। तो आइए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर अनुच्छेद 258, राइट आंसर अनुच्छेद 258। 83 का 84, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठनों में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बताइए अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 राइट आंसर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। बताइए कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। आइए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, 86 का राइट आंसर अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 कहता है कि संसद बाहरी आक्रमणों से और अति आक्रमणों से रक्षा करे, अनुच्छेद 355 कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा एक किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। पॉइंट 2, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। पॉइंट 3, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। पॉइंट 4, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए इसमें कौन सा है, पहला अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन से नियम आते हैं, पहला किसी भी देश के लिए, या दूसरा किसी भी राज्य की सीमाओं में, तीसरा किसी भी राज्य के क्षेत्र में। तो बताइए राइट आंसर क्या होंगे। तो राइट आंसर इसके हैं दूसरा, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, और यह है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। यह आर्टिकल 3 के तहत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। राइट आंसर 2 और 3। 88, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है। तो बताइए 186, 146,
अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149 को आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत बताओ नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो 48, 148 राइट आंसर 148 के तहत अनुच्छेद 148 के। आइए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो बताइए 89 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए राइट आंसर अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो बताइए क्वेश्चन 90 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 333, राइट आंसर अनुच्छेद 333। आइए क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 351। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा 91 का? अनुच्छेद 51, केवल अनुच्छेद 51 होगा विदेश नीति से संबंधित। आइए क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि 92। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 253, राइट आंसर अनुच्छेद 253। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है इसका प्रयोग आज तक भी नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360 का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन 94 यानी कि 94 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, किसको उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 17 में कानून के समक्ष समानता का, सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का, पदवियों के अनुमूलन का, अस्पृश्यता अनुमूलन का। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? अस्पृश्यता अनुमूलन का, राइट आंसर अस्पृश्यता अनुमूलन का। आइए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? बताइए नीति आयोग को किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 382, अनुच्छेद 386, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। संविधान एक संवैधानिक नहीं है, यानी कि असंवैधानिक है ये आयोग, नीति आयोग असंवैधानिक है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? बताइए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 167। तो बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का राइट अनुच्छेद 169, राइट आंसर अनुच्छेद 169। आइए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो बताइए राइट आंसर इसका अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 335। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद 335, राइट आंसर अनुच्छेद 335 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? पंचायतों की संरचना, सीट का आरक्षण, पंचायतों का गठन, पंचायत की अवधि। तो बताइए राइट आंसर 98 यानी कि 98 का कौन सा होगा? राइट आंसर पंचायत की अवधि, पंचायत की अवधि राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? भाग बताइए
कौन सा? भाग 9A, भाग 4A, भाग 7, भाग 5। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपके होमवर्क के लिए है इसका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 बताते हैं। अनुच्छेद 27(9)A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 100, अनुच्छेद 27(9)A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? बताइए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यूपीएससी, भारतीय निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग से? बताइए किससे संबंधित है? यह है वस्तु एवं सेवा कर से। आपको आंसर पहले ही शो करा दिया गया है इस क्वेश्चन में नीचे। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। यह आपको 2 वीडियो के माध्यम से 100 प्रश्न करा दिए गए हैं। पहला वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, जाके सर्च करें, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम डालें एग्जाम राइट बाई मनीष सर पर। यह दूसरा पार्ट है। दोनों पार्टों में 50-50 प्रश्न हैं और वो भी अनुच्छेदों से संबंधित हैं। अब आप इनको याद कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। सेम टू सेम, सेम ऑप्शन और सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा भाषा का फर्क आ सकता है वैसे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी या सही नहीं लगी, जो भी हो कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया है उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।